हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोग को आज के करंट अफेयर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का अपना पहला प्रश्न। हाल ही में किस प्लेटफॉर्म ने ऑडियो और वीडियो कॉलिंग की नया फीचर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ट्विटर ने। वर्तमान में ट्विटर का नाम क्या है? एक्स रखा गया है, ठीक है। पहले ट्विटर था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के चौथे वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह जो हुआ श्रीनगर में हुआ, ध्यान रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पे एक नज़र देख लीजिए। यह क्या है? विदेश में मुद्रा बढ़ान कितना है? लगभग 6,336 है ये वाला, ठीक है। वानिकी और मत्स्य क्षेत्र में कितना है? ध्यान रखिए, उतार चढ़ाव होता है। यहाँ पर 3.9 है। जीडीपी देखिए रेट, ये जो है 8 से लेकर 8.5 के बीच में रहने का अनुमान है समथिंग। तो ये सब जो है आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रवाती तूफान ह्यूमस या ह्यूमस में सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? ठीक है, ये चक्रवात आपको बताए थे या किस में कहाँ है? तो यह जो है बांग्लादेश, यह बांग्लादेश इससे प्रभावित है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी में बन रहा था। आपको इससे पहले वाले करंट अफेयर में बताया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो है आयोजन किया गया है, ध्यान रखिएगा, हरियाणा में, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ी, ध्यान रखिएगा, गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू किया है? ठीक है, किसके साथ किया है? तो ईयू के साथ। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ। कौन किया है? तो भारत किया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस देश ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव, किस राज्य ने, ठीक है, किस राज्य ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया है? तो यह करने वाला जो राज्य है यह है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे अन्न है, ध्यान दे रहे हैं। मसूर का दाल है, ये सब तो आपको मालूम ही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में कौन भाग लिए हैं? ठीक है, तो इसकी बैठक में जो भाग लिए हैं वो लिए हैं पीयूष गोयल। देखिए पीयूष गोयल यहीं बैठे हुए हैं। इन्होंने, देखिए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ओसाका में G7 की बैठक में मंत्रियों के साथ भाग लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि दुनिया में मोबाइल निर्माता के तौर पर भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान आपको पता होगा, इससे पहले वाले क्लास में चर्चा किए थे। दूसरा स्थान है, ठीक है। ये लोग मोबाइल के वर्कर हैं, जो लोग मोबाइल कंपनी में काम कर रहे हैं, इस प्रकार से अलग प्रकार के मोबाइल है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये बहुत चर्चा में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, VVI है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पुलिस भर्ती में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो एकमात्र यह राज्य है बिहार, ध्यान रखिएगा। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनके प्रति जो अपराध हो रहे हैं इसकी जो है रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज नहीं हो पा रही है, इसलिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बारे में कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रिदमिक, ध्यान रखिएगा, रिदमिक इकोस एंड रिएक्शन कथक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, रिदमिक इकोस एंड रिएक्शन कथक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है शोभना नारायण, ये इनकी फोटो है शोभना नारायण की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज का 10 का दम का हैशटैग प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी चर्चा में है। मिट्टी को नमन वीरों का वंदना, मेरी माटी मेरा देश, ठीक है, यह कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम क्यों बनाया गया है दोस्तों? यह कार्यक्रम जो है हमारे जो देश के रक्षा करने वाले वीर सैनिक है, वीरांगना है, उनकी याद में, स्मृति में ये सब चर्चा किया गया। थोड़ा एक बार देख लेते हैं इसको, क्या है। मेरी माटी मेरा देश अभियान एकता और अखंडता, ध्यान रखिएगा, कि भावना को और सशक्त करने वाला है। इसके तहत देश में जमा की गई मिट्टी से ऐसे अमृत वाटिका, ध्यान रखिएगा, अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा जो एक श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करेगा। ये हमारे PM साहब का कथन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।